ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 96 दिन पूरे कर लेंगे और मैं 39वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ दूसरे अध्याय का। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उस बुद्धि की श्रेष्ठता बताते हैं जो फल की चिंता से मुक्त है। यहाँ वे सकाम कर्म, फल के लिए किए गए काम, और निष्काम कर्म यानी जिसके लिए मतलब इच्छा नहीं होती, जिस काम के लिए कोई भी इच्छा के रखते हुए जो आप काम करते हैं उसको निष्काम कर्म कहते हैं, के बीच का भारी अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रसंग यह है कि कृष्ण समझा रहे हैं कि फल की इच्छा रखकर काम करना मानसिक दरिद्रता क्यों है, या पॉवर्टी ऑफ माइंड जिसे अंग्रेजी में कहें हम इसे, ये क्यों है। तो सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। एक बार और सुनिए। दूरेण हवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। दूरेण, फिर हवरम, ह के साथ य है तो इसको यवरम करेंगे एकदम, ह और यो, ताकि एक साथ आपके आवाज में निकले। दूरेण हवर्यम कर्म बुद्धि योगाद, योगाद फिर धनंजय, दा पहले निकलेगा फिर ध निकलेगा, बुद्धि योगाद धनंजय। तीसरे चरण को देखिए। बुद्धौ शरण बोलेंगे, शरण, फिर मन विच्छ, मन विच्छ, च और छ, मन विच्छ। और चौथा चरण कृपणाः फल हेतवः, कृपणाः फल हेतवः। अब समझ में आ गया होगा आपके चरण, सारो चरण। अब एक बार या दो बार इसको और पढ़ते हैं। दूरेण हवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूरेण हवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। दूरेण माने अत्यंत दूर या बहुत नीचे, ही क्योंकि, अवरम निम्न या तुच्छ घटिया, कर्म, कर्म यहाँ पर सकाम कर्म के लिए पहला यूज हुआ है, और बुद्धि योगात यानी बुद्धि योग, समत्त बुद्धि से। धनंजय यहाँ अर्जुन के लिए कहा गया है। बुद्धौ, बुद्धि यानी परमात्मा के प्रति समर्पित बुद्धि की। शरणम, शरण या आश्रय, अन्विच्छ खोजो या ग्रहण करो। कृपणाः अत्यंत दीन या कंजूस या दरिद्र, और फल हेतवः फल के कारण बनने वाले या फल की इच्छा रखने वाले। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, बुद्धि योग निष्काम भाव की तुलना में सकाम कर्म, फल की इच्छा से किया हुआ कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए तुम बुद्धि या समत्व भाव को ही शरण लो, क्योंकि जो केवल फल के लिए कर्म करते हैं वे अत्यंत दीन या कृपण है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चोट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं तुच्छ कर्म, जब हम केवल मुझे क्या मिलेगा सोचकर काम करते हैं तो हमारी सारी शक्ति और प्रतिभा उस लालच में सिमट जाती है। ऐसा काम बंधन पैदा करता है। अब बुद्धि की शरण, बुद्धि की शरण में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अपने समझ या इंटेलेक्ट को इतना ऊंचा उठाओ कि वह लाभ हानि से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य को ही देखे। कृपण, यहाँ पर इसकी भी परिभाषा भगवान ने अच्छी तरह से समझाई है, कंजूस या दरिद्र। कृपण वो है जो बहुत कुछ पा सकता था पर छोटी सी चीज में अटक गया है। जिसके पास अमर आत्मा का ज्ञान है, वह अगर केवल स्वर्ग या राज्य के छोटे सुखों के लिए रोए तो वह मानसिक रूप से दरिद्र ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, कृपणा, कृपणा जो शब्द है, कृपणा फल हेतवः
तो ये पूरे श्लोक का ये सार है। भगवान ने उसको इसलिए बताया कि ये मानसिक रूप से दरिद्र है वो ऐसे कृपण नहीं है, कंजूस नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो कंजूस है क्योंकि वो कर सकता था पर वो कर नहीं पा रहा है। तो इंग्लिश में अगर इसको मैं समझाऊं कि हियर इज अ इमेज शोइंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ पर्सन बाउंड बाय द फ्रूट्स ऑफ एक्शन एंड वन फ्री इन द सेंचुरी ऑफ हायर इंटेलेक्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इससे जोड़िए हमारी यात्रा से, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। और कल फिर हम नए श्लोक के साथ यानी 50वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।